जैसे जैसे मोबाइल और इंटरनेट का यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही ऑनलाइन बैंकिंग भी बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग में कभी कभार हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, पैसे हम किस अकाउंट नंबर पे भेजना चाहते हैं और बाय मिस्टेक हम कोई और अकाउंट नंबर पे भेज देते हैं। उस केस में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप पैसे किसी गलत व्यक्ति को भेज देते हो और वापस से उस पैसे को लेना चाहते हो तो आपको क्या प्रोसेस करना चाहिए, वही इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए वो पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको लगता है गलत है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा क्यों आप बोलते हो गलत है, और अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बेसिकली हम जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं ना, सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि हम पूरी सावधानी पूर्वक वो काम करें। लेकिन फिर भी कुछ केस ऐसे होते हैं जिन केस में हम पैसा भेजना चाहते हैं किसी और को, चले किसी और को पा जाता है। देखो अगर हम 2020 का स्टैट्स देखेंगे जून तक का, तो लगभग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो लगभग 30 से 40% इंडिया में इंक्रीज हो गया है। तो उसके बेस पे आप लोग भी ट्रांजेक्शन करते होंगे। सभी लोग जो पहले ट्रांजेक्शन नहीं करते, आज के टाइम से हमने ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कभी कभी हमारे साथ गलती हुई रहती है, हम अकाउंट नंबर बाय मिस्टेक गलत डाल देते हैं या किसी और तरीके से पेमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत पेमेंट कर देते हैं। देखो अगर आप किसी को गलत पेमेंट कर देते हो तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे सावधानी है या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको अपनाना चाहिए जिससे आपका जो पैसा गया वो वापस से आपको रिफंड मिल जाए। देखो सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप जिसके अकाउंट में पैसा भेजा है ना, अगर उसका कोई मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप उससे अच्छी तरीके से वेरीफाई करके फ्री भेजिएगा। अब आप जब भेज देते हैं उसके बाद लगता है कि नहीं यार ये तो गलत नंबर पे चले गया, गलत अकाउंट नंबर हमने डाल दिया, पैसा किसी और के पास चले गया, तो अब उस केस में आपको विद इन 3 डेज के अंदर में आपको बैंक को कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक लिखित में एक एप्लीकेशन आपको बैंक में डालनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि मैं इस वाले अकाउंट नंबर पे पैसे डालना चाह रहा था लेकिन बाय मिस्टेक मैंने ये वाला अकाउंट नंबर डाल दिया। देखो उस केस में दोनों अकाउंट नंबर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, तो आपका केस बड़े इजीली आपको बैंक रिफंड दे देगा। आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया आपने जिसको पैसा भेजा है बाय मिस्टेक उससे कोई लेन देन तो आपका बाकी नहीं है, ठीक है, आपकी कोई कांटेक्ट में तो नहीं है पहले से। ये सारी चीजें बैंक ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि आप मेरे से हमेशा सामान लेते आ रहे हो और हमेशा मेरे से कोई ना कोई चीज मंगवाते आ रहे हो, इस बार लगा कि एक काम करता हूँ पैसे तो दे दिए अब वापस मंगवा लेता हूँ, वो चीज तो मेरे पास आएगी, तो उस केस में आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। उस केस में बल्कि आपके ऊपर ही कोई ना कोई केस लग जाएगा। तो यहाँ पर पहला तरीका सबसे बेस्ट यही है, बैंक में जाओ, रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिखो, उनको ये बताओ मैं एक्चुअल अकाउंट नंबर ये था और मैंने बाय मिस्टेक ये लिख दिया, इस वजह से पैसा चलेगा। तो ये लिखित में अगर आप एप्लीकेशन देते हो और दोनों अकाउंट नंबर ऑलमोस्ट सेम होता है, 2-3 डिजिट या 1-2 डिजिट लास्ट का फर्क होता है, तो आपको जरूर से पैसा वापस से रिफंड मिल जाएगा विद इन 3 डेज के अंदर में। सेम बैंक होता है। तो अगर सेम बैंक नहीं होता तो उस केस में बैंक वाले आपको बता देते हैं कौन से बैंक अकाउंट में ये पैसा गया है, उस वाली बैंक के ब्रांच में जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। उस ब्रांच में जाएंगे तो जो मैनेजर होगा वो जरूर से उस जो बंदे के पास पैसा गया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। पहले तो आप उनसे अगर बड़े पोलाइटली या थोड़ा सा तरीके से बात करेंगे तो, और आपको उसका एक कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर देगा। आप पहले तो बंदे से इजीली बात करोगे, सर ऐसा मैं आप इसी अकाउंट में पैसा डाल रहा था, बाय मिस्टेक आपके अकाउंट में आ गया, आप मुझे रिफंड कर दीजिए। वो नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंक में एप्लीकेशन लिखो, वो पैसा वापस से बैंक निकाल करके आपको दे देगा अगर सब कुछ सही होगा। पहला केस तो यही है। देखो आप पैसे भेजते हैं तो आप अकाउंट नंबर से ही भेजते हैं। बहुत सारी जो जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, चाहे वो गूगल पे हो गई, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया या और भी भीम यूपीआई हो गया, जितने भी हम यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं उन सभी केस में भी यही होता है। अगर आप गलती से गलत यूपीआई आईडी में पैसे भेज देते हो तो आप बैंक में जाइए, कांटेक्ट कीजिए, उस यूपीआई आईडी से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वो सारी इंफॉर्मेशन बैंक वाले आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप उनसे कांटेक्ट करके अगर आपका सब कुछ सही है तो रिफंड ले सकते हो। देखो यहाँ पर मैं सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट उपाय यही बोलूंगा, कभी भी किसी को पेमेंट करते हो आप ऑनलाइन बैंकिंग से, मान के चलो आप मुझे 5,000 रुपए भेजने वाले हो या मैं आपको 5,000 रुपए भेजने वाला हूं, तो डायरेक्ट पहले 5,000 या 10,000 या बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन मत करो। 150 रुपए पहले एक बार सामने वाले को भेज के देख लो और उनको बोल दो कि भैया आपके पास आ गए क्या, चेक कर लो। अगर आ गए तो फिर आप पूरा अमाउंट भेज दो। तो ये सबसे सिंपल तरीका है कि अगर आपका जब भी पैसा कहीं गलत ट्रांजेक्शन में चले जाता है तो उसे वापस से रिफंड कैसे लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो में कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप जानना चाहते हो कि आपके साथ कोई ने फ्रॉड कर लिया, फ्रॉड करे हुए पैसे आपको वापस से कैसे लेना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जरूर से आपको हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ। जय हिंद, वंदे